अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम सब कुछ टॉपिक पिछले जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, और इससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना वो हमने पढ़नी है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम कोशिश करते हैं कि वो भी आज हम डिस्कस करें कि हमारा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल का काम भी होता रहे। तो कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, आपकी थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, या डिफाइन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एंड आल्सो राइट्स इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कि उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखें। ऐसे क्वेश्चन जिनमें प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने ये भी साथ आपको नोट करवा दिया है। क्या कहता है, कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the mean x bar of all possible random sample. The mean of this distribution is represented by mu x bar and the standard, ये standard लिखना था, गलत हो गया, इसको ठीक करें। Standard deviation, which is called the standard error of the mean by sigma x bar or standard error of एक्स बार। देखें वो क्या कह रहा है, हमने पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किए भी हैं, यानी 3-4 हमने क्वेश्चन किए थे। वो हम क्या करते थे कि हम सैंपल ड्रा करते थे, फिर उनका मीन निकालते थे, फिर उन मीन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते थे। ठीक है, वही क्वेश्चन जो है ना उसी को फिर क्या बोलते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्ज करें मैंने सैंपल ड्रा कर लिए, मेरे पास ये है, मैं सैंपल ड्रा करने लगा हूं, ये 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6 समथिंग, ये मेरे पास सैंपल हो गए। इनका मैंने मीन निकाल लिया। ठीक है, फिर अलहदा अगर आप याद हो तो मैं मीन लिख कर ना फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखता था कि ये फर्क 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कितनी दफा आया है, फिर उसका टेली लिखता था। ये जो चीज है ना इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके जो मीन है ना, इसका जो मीन है इसका, उसको डिनोट करते हैं म्यू एक्स बार से। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है ना उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। आप सिंपल आपको पूछ ले स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कह दें कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन होती है ना वही उसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज है, ये तो बहुत ही मजे की प्रॉपर्टी कहता है, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। वैसे याद रखें, जो आपके पास पॉपुलेशन मीन आएगा, जैसे फर्ज करें यहां पर देखें मेरे पास सैंपल थे 2, 4, 6, 8, 4 सैंपल है, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4। अब इसका जो मीन निकालू ना वो कैसे निकलेगा, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडिंग बाय 4, और जो भी आ गया। ठीक है, फिर मुझे कहा है कि 4 की पॉपुलेशन में से 2-2 सैंपल ड्रा करने। क्या ड्रा करने, 2-2 सैंपल ड्रा करने। वो जो 2-2 सैंपल ड्रा करूंगा और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन निकालूंगा, तो आप देखेंगे कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो इक्वल होगा पॉपुलेशन के मीन के। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि जो भी आपने सैंपल ड्रा किए, चाहे 2-2 ड्रा कर रहे हो, चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आप उनका जब एट द एंड मीन निकालेंगे ना वो मीन टोटल पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आएगा। ये पीछे हमने क्वेश्चन किया है, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से पहले हमारे पास 2-3-4 क्वेश्चन आए थे, 14.7 और 14.8, और 1-2 एग्जाम्पलें की थी हमने, जिसमें हमने A, B, C, D वो सैंपल से लिए थे। याद है नहीं, देखो ये वाला बैग जाए ऐसे बैग, ये सैंपल ट्राई किया था नहीं, देंगे, और इसमें आपने ये चीजें निकाली थी। ये तो स्ट्रेटिफाइड में चले गए, मैं बताता हूं, आप आए देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 14.1 हमने अच्छे से डिटेल से की थी। एग्जाम्पल 14.1 देखें, मिली। अब इसमें ये जो सैंपल ड्रा हुए हैं, फिर दूसरे टेबल में देखें उनके मीन निकाले हुए हैं। सैंपल मीन मार्क्स 17.5, ये देखें 17.5, 16, 18, 19, 13.5, 15.5 मिला। वो कहते हैं इन तमाम का जो सम होगा ना, इन तमाम की जो मीन है वो और जो पॉपुलेशन का मीन है वो
इक्वल होगा। ये हम अच्छे से करेंगे। अच्छा, बहुत सारे न्यूमेरिकल है इस पर, तो हमने करते जाने। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, वो किसके बराबर होगा? इधर देखें, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा बाय एन स्क्वायर रूट इंटू एन माइनस एन, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाय कैपिटल एन माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये कब यूज करेंगे? जब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, हम सैंपल ड्रा कर रहे होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस सूरत में मेरे पास जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इक्वल होगा इसके। अब इसमें ये सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, ये एन जो है ये सैंपल साइज हो गया, ये कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन साइज हो गया। आपने इसमें सारी चीजें पुट करके ये आप फाइंड कर सकते हो। यह कहता है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन मिलेगा वेरीफाइड रेट कि वेरीफाई करो कि ये इसके इक्वल है। हम ये भी निकालेंगे, हम इसको भी निकालेंगे और देखेंगे दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं। फिर कहते हैं जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो ये जो टर्म नहीं है ये वाली, ये नहीं होगी, ये वाली, समझ आई? यानी फिर सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा बाय एन के स्क्वायर रूट। तो आपने याद रखना है विद रिप्लेसमेंट में इसके इक्वल है, विदाउट रिप्लेसमेंट में इसके इक्वल है। अब हमने पढ़ा कि ये चीज क्या है, यानी मैंने लिखा n माइनस एन बाय एन माइनस 1, इसको बोलते हैं द फैक्टर इफ कांट द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन और फाइनाइट करेक्शन फैक्टर, यानी एफपीसी भी इसको बोलते हैं और एफपीएफ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखें एफपीसी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन या एफसीएफ फाइनाइट करेक्शन फैक्टर, द वेरियंस ऑफ मीन इज रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट। हम करते क्या है कि जब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है ना, ठीक है, यानी हमारे पास जो सैंपल ड्रा करे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस सूरत में वेरियंस को रिड्यूस करने के लिए ना हम क्या यूज करते हैं? होगी क्लास? जबरदस्त के सवाल हो, अभी 5 मिनट है। आप अकेले ही हो, बट बोलो अब क्लास नहीं शुरू, सर फ्री नहीं है इसलिए बाहर खड़े, मेरा बोल दो। ठीक है बेटा। और फाइनाइट करेक्शन फैक्टर द वेरियंस, अब वैसे हम क्या करते हैं जब हमारे विदाउट रिप्लेसमेंट होगा ना, तो अपने वेरियंस को रिड्यूस करने के लिए ना हम क्या यूज करते हैं? फाइनाइट करेक्शन फैक्टर यूज कर लेते हैं। कब यूज करते हैं उसको समझो। We use this in without replacement, विद में नहीं करना, विद में सिर्फ विदाउट का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपने करना है। और करना कब है? When sample size is 5%, जब आपका सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% हो, ठीक है, और ग्रेटर देन 5% या 5% से ज्यादा हो। मतलब टोटल आप ये समझ आए कि आपके पास टोटल पॉपुलेशन है फर्ज करें 40, ठीक है, सैंपल साइज आपका आ गया है 5, तो आप करें n बाय कैपिटल N मल्टीप्लाइंग बाय 100 करो, तो यानी क्या था 5 बाय 40 मल्टीप्लाइंग बाय 100%। दिखाओ सर क्या आता है मुझे बताओ, कैलकुलेटर है पास? कर लो खुद ही ना, 5 को 40 से डिवाइड करें 1/8 आता है, 5 डिवाइडिंग बाय 40। अब ये मेरे पास आ रहा है 12.5%, क्या आ रहा है? मतलब अब मैंने क्या करना है? अब मैंने फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यूज करनी है। और अगर इसका आंसर कम आता, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, 2 ले लेते हैं, 2 बाय 40 मल्टीप्लाइंग बाय 100%, तो अब की बार क्या आएगा? 1 2 2 20 और ये क्या आ जाएगा 5। अब भी यूज करेंगे, लेकिन अगर हो जाता 1 बाय 40 ना, यानी n जो हो जाता 1 और कैपिटल N हो जाता 40, फिर हमने ये यूज नहीं करना। तो आपने ये चेक करना है कि जब आपका सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% हो या उससे बड़ा हो, फिर आपने फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यूज करना है। किस में यूज करना है? विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज करना है। ये आपने निशाने याद रखनी है कि हमारे न्यूमेरिकल में ये चीजें आएंगी। बाद ने नहीं कहा होगा, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा सैंपल साइज क्या 5% है पॉपुलेशन के, तो उससे बड़ा है तो फिर हम वो लगा लेंगे, नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे। दूसरा, अगर विदाउट है तो विद में तो है ही नहीं, विद में तो सिंपल कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तीसरा,
कहते हैं पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार विल आल्सो बी नॉर्मल। हमारा चैप्टर 9 था थर्ड ईयर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं अगर आपकी पॉपुलेशन जो है ना वो नॉर्मल को अप्रोच करती है, ये हमने पढ़ा था बायनोमियल, पॉइसन, हाइपरजोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ऐसे ही कहता है अगर आपका डेटा, आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल को अप्रोच करती है ना, तो फिर जो उसमें से सैंपल ड्रा करेंगे वो भी किसको अप्रोच करेगी, नॉर्मल को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, और ये समझो ये फार्मूले हमारे, और इसके साथ कुछ ये म्यू एक्स बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स बार कैसे निकालते हैं, ये भी लिखना था, लेकिन चलो अभी क्लास एंड होने लगी, वो नमूने तो बाहर कर रहे हैं, कल ही देखेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह जब हम आएंगे ना तो हमारे वैसे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं कि हैं कौन से। आप देखें 14.26 से लेकर ना और 14.40 तक, ये 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर ना 26 से लेकर तकरीबन 40 तक ना वो हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह को डिस्कस करेंगे। मोस्टली सारे क्वेश्चन हो एक जैसे, एक दो मैं मुकम्मल खुद कर दूंगा और बाकी सबके हिंट्स बताता जाऊंगा, आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी। तो समझो आपका आधा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चले नहीं फिर नहीं करना ना, विदाउट हो और सैंपल साइज जो है वो 5% से ज्यादा हो या 5% हो तब यूज करना है। अगर 5% से कम है ना, अगर फिर विदाउट में भी है फिर भी नहीं यूज करना। ठीक है, और वेट में तो करना ही नहीं है। ठीक है, बस ये निशानी याद रखनी है। अच्छा आपने, बाकी आपको सारे फार्मूले आते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स, सॉरी समेशन एक्स बाय एन होल का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बाय एन, वो सब कुछ आपको पता है। और सॉरी मैं लिख भी दूंगा, देखें समेशन एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे पढ़ा था ना। हाँ, और मीन भी आपको पता है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो सारी चीजें आपके माइंड में है, वही रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है।